हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सुरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट 8/20 धारा 8/20 में किस प्रकार से आसानी से आप बेल ले सकते हैं। चर्चा करेंगे कौन से ग्राउंड होने चाहिए जो कि आपको एनडीपीएस एक्ट के तहत जो मुकदमा है उसमें आसानी से आप रिहा हो सकें, जमानत प्राप्त कर सकें। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि वो कौन सी गलतियां होती हैं जिससे कि आपको बेल पे छूटने में आसानी होती है। वो किसकी गलती, पुलिस की गलती होती है, और कौन सी गलती होती उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो बात करते हैं सबसे बड़ी बात, अगर 8/20 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा करके आपको जेल भेज दिया गया हो, चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें सजा कितनी है। तो मिनिमम 10 साल सजा, 1 लाख जुर्माना। अब वो अलग अलग क्वांटिटी पे निर्भर करता है कि आप मान लेते हैं गांजा बरामदी हुई, अब गांजा कितना बरामद हुआ है, कितना ज्यादा मात्रा में बरामद हुआ है, उसके हिसाब से सजा का प्रावधान। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर 8/20 एनडीपीएस एक्ट लगा हुआ है तो सबसे बड़े ग्राउंड्स क्या होने चाहिए जो आपको बेल में मदद करेंगे। तो अपने छोटे अधिवक्ता बंधुओं को बता दें, जूनियर्स को बता दें, या अगर कोई व्यक्ति मुकदमे में फंसा है तो वो भी समझ ले। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बेल का जो ग्राउंड होना चाहिए उसमें आप ये बताइए कि कोई आपका आपराधिक इतिहास है या नहीं। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं, ये जरूर लिखना ना भूलें। इसको लिखने से आपको कोर्ट ये समझेगी कि भाई कोई आपराधिक इतिहास तो है नहीं, ये पहली बार का इसका है अपराध, वो भी साबित नहीं है कि भी हुआ है कि नहीं हुआ है, किया है कि नहीं किया है। दूसरी बात, जनता का कोई स्वतंत्र गवाह था कि नहीं मौके पर, उसमें कोई आई विटनेस था या नहीं, वो भी लिख दीजिए कि जनता का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, क्योंकि पुलिस अपने मर्जी से लिखती है। तीसरा सबसे बड़ा ग्राउंड, माल मुकदमा या माल बरामदगी जो हुआ है, जो गांजा की बरामदगी अगर दिखाई जा रही है तो माल मुकदमा पे अभियुक्त का हस्ताक्षर है या नहीं है। चौथी बात, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपसे सहमति पत्र बनवाया गया और उस सहमति पत्र पे आपसे जबरदस्ती सिग्नेचर कराया गया। पांचवा और जो सबसे बड़ा ग्राउंड होता है, ये एक तरह से ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र इसलिए कह सकते हैं कि इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। धारा 50 और 52 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन या अनुपालन नहीं कराया गया। वो अब धारा 50-52 क्या है, इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि जो गांजा बरामदगी हुई है, धारा 50 का ये मतलब है कि उसमें संदिग्ध की तलाशी किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष ही होनी चाहिए कि जो माल बरामद हुआ है उसमें गांजा है, अफीम है, चरस है, कोकीन है, ड्रग जो भी है, उसमें क्या है, उसकी जांच किसके सामने होनी चाहिए। कोई दरोगा नहीं कर सकता उसकी जांच। दरोगा ये नहीं लिख के भेज सकता है कि इसमें गांजा इतना पकड़ा गया। अब उसमें दरोगा लोग क्या लिखते हैं कि सहमति पत्र बनवा देते हैं। सहमति पत्र से ये क्लियर करते हैं कि सहमति पत्र बनवाया और अभियुक्त ने सहमति दिया कि हाँ इसकी जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये, जबकि ये अपनी मर्जी से दरोगा लोग लिखते हैं, ऐसा होता नहीं है, कोई सहमति नहीं देता है, और न ही 50-52 के नियमों का अनुपालन कराया जाता है। ये रहे आपके ग्राउंड, अहम ग्राउंड। बाकी तो और ग्राउंड आप अपने FIR के तहत, और गिरफ्तारी कहाँ से हुई है, क्या क्या उसमें फर्जीवात है, किसी रंजिश से आप के ऊपर पुलिस चिढ़ी थी, उसमें टाइमिंग देख लीजिए। और एक बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गिरफ्तारी मेमो होता है वो अक्सर उसी स्थान पे नहीं बनाया जाता है, थाने आगे बनाती है पुलिस, जबकि गिरफ्तारी मेमो वही जगह पे बनाना चाहिए। तो
तो आप ये भी क्लियर कर लीजिए कि FIR कब हो रही, गिरफ्तारी मेमो कब तैयार किया जा रहा है, टाइमिंग का देख लीजिए, हेरा फेरी हो जाती है अक्सर। आपको हम बताएं, हमने एक बेल कराई थी NDPS एक्ट 8/20 की सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में, और उसका सबूत ये आप देख सकते हैं। ये जो बेल की कॉपी है इसमें आपको डेट भी मिलेगा, ये डेट मेंशन है। अगर उल्टा दिख रहा हो तो आप डेट पे गौर करिए, क्योंकि मैं वीडियो सामने से बना रहा हूं तो हो सकता है दिक्कत हो रही हो। ये आप डेट आप देख सकते हैं 8/2/2022, अभी का ये हाल ही का केस है। 8/2/2022 का ये हमने बेल फाइल किया था कोर्ट के सामने, ये अगर आपको दिख रही हो साफ शब्दों में। और अब इसका हम आदेश आपको दिखाते हैं, ये आप आदेश दे सकते हैं 16/2/22, ये आदेश है सेशन का 16/2/22। इसमें साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है बेल ग्रांट हुई है, और इसकी हो सकता है तो मैं इसका प्रिंट कर दूंगा, इसमें अगर आएगा वीडियो में। ये आप देख सकते हैं 8/20 धारा। तो इस तरह से ये सिर्फ 8 दिन में हमने सेशन से बेल करा ली थी इसमें, और इन्हीं ग्राउंड्स के आधार पर हुई थी बेल। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP 72 कानून को जरूर